हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे ही हम ग्राफ को पढ़ना चालू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वैसे ही कुछ नए टर्म सुनने को आते हैं, जैसे ग्रीडी अप्रोच या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। वैसे तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में काफी बड़े टॉपिक हैं, डीपी अप्रोच भी और ग्रीडी अप्रोच भी। लेकिन मैं आज बात करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप कौन कौन सी एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं और कौन कौन सी एल्गोरिदम डीपी अप्रोच के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहले हमको ये तो पता चले कि क्या है ग्रीडी अप्रोच और क्या है डीपी अप्रोच। तो ग्रीडी अप्रोच को आप ऐसे समझिए कि वो चीज, जैसे हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कई ऑप्शन है, तो हम उस ऑप्शन को चूज करें जो अभी के लिए अच्छा लग रहा हो। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आपको मसालेदार सब्जी खाना पसंद है, लेकिन रोज मसालेदार सब्जी खाने में आपके डाइजेशन सिस्टम के गड़बड़ होने के चांस है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? जो लोग हैं, बाबा रामदेव जैसे लोग क्या बताते हैं हमको कि आप भाई ठीक है, एक टाइम मसालेदार खा लो तो एक टाइम लौकी खा लो, एक टाइम आप कोई स्पाइसी चीज खा लो तो एक टाइम कुछ हल्का खा लो। तो ग्रीडी अप्रोच का मतलब होता है कि अगर सोचिए कि आप रोज मसालेदार सुबह शाम दोपहर रोज मसालेदार खाएं तो क्या होगा? कुछ समय बाद आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई लोग होते हैं उसमें भी सरवाइव करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ग्रीडी अप्रोच एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है जिसमें हम उस समय जो बेस्ट चीज है ना, जो उस अवेलेबल ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे बेहतर है, हम उसको चूज करते हैं। अब इससे हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डीपी अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका तो है, लेकिन रिजल्ट ऑप्टिमल होगा, रिजल्ट बेस्ट होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब कौन कौन से आप ग्रीडी अप्रोच पढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रिम्स को, आपने पढ़ा होगा क्रुस्कल को, आपने पढ़ा होगा डिजास्ट्रा को। तो ये सारे एल्गोरिदम है ना, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, डिजास्ट्रा एल्गोरिदम, ये सारे कौन से अप्रोच है? ये अप्रोच है ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, इनमें क्या होता है आपको याद होगा। प्रिम्स में क्या करते हैं हम लोग? प्रिम्स में हम लोग एक एडजेसेंट नोड के जो सबसे मिनिमम होता है उसको चूज करते हैं। हो सकता है आगे चल के वो रास्ता कहीं और ले जाए, लेकिन अभी सबसे मिनिमम चूज कर लो, फिर उससे जो रिलेटेड सबसे मिनिमम हो उसको चूज कर लो, है ना। अब बात आती है भाई डीपी अप्रोच क्या है। डीपी अप्रोच का मतलब है कि जैसे एक ऐसे काम को करना, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं। अब 60 बच्चों में क्या है कि कुछ बच्चों को जिंदगी जीना है तो क्लास से भाग जाते हैं क्योंकि उनको मौज करना अच्छा लग रहा है, तो ये ग्रीडी अप्रोच है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मन मार के भी बैठे हैं कि नहीं, आज मेहनत कर लो तो कल को अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं अभी आपको ना अच्छा लगे, आपको बोरिंग लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो डीपी अप्रोच को एक और तरीके से समझते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी और आपको एक फ्लोर का मकान बना के दिया। अब जब आप सक्सेस हुए, आप नौकरी करने लगे, तो आपने उस पर एक फ्लोर और जोड़ दिया। फिर जब आपके बच्चे हुए तो उन्होंने मेहनत करी, एक फ्लोर और जोड़ दिया। तो ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिछले रिजल्ट को यूज करते हैं और उस रिजल्ट को यूज करके अगले रिजल्ट को बनाते हैं। फिर उस प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज करने के लिए पिछले रिजल्ट को यूज करते हैं और फिर एक उस प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए पिछले रिजल्ट को यूज करके फिर से उसको सॉल्व करते हैं। तो मल्टीपल टाइम में हमको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलता है वो एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब कौन सी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं? फ्लॉयड वार्सल। तो आपने वार्सल एल्गोरिथम पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप चाहे तो मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्लॉयड वार्सल है ना, ये एल्गोरिथम कौन सी अप्रोच है? ये अप्रोच है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, हर अगले रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए पिछले रिजल्ट का यूज करते हैं और अंतिम में जो रिजल्ट आता है वो आपको गारंटी देता है कि रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी अप्रोच का डिफरेंस भूलेंगे नहीं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।